भारत के एक छोटे से कोने में एक गांव था, उम्मीदपुर। गांव नाम तो बेहद खूबसूरत था, पर हालात एकदम उलट। चारों तरफ सूखी धरती, फटी मिट्टी और मुरझाई फसलें। गांव में न पक्की सड़क, न अस्पताल, न अच्छा स्कूल। बिजली आती तो लगता दिवाली मन गई हो, और चली जाए तो युग बीत जाते। लोग गरीब थे, पर उनके सपने बेहद अमीर। इन सपनों को रोज हकीकत बनाने की चाह आंखों में तैरती, मगर पेट में भूख तड़पती और दिल में बेबसी जमती रही। उसी गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। बेटा आरव, मां सरला, पिता रामेश्वर। रामेश्वर खेतीहर मजदूर था, दूसरों के खेत में काम करता ताकि अपने घर के चूल्हे में आग जल सके। मां की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, दवाएं खरीदने के पैसे कहां थे, अस्पताल दूर शहर में, और वहां तक पहुंचने के लिए किराया तक जुटाना मुश्किल। फिर भी मां हर रात मुस्कुराकर आरव को सुलाती, सब ठीक हो जाएगा एक दिन, और उसके दिल में उम्मीद की चिंगारी फिर जल उठती। इसी बीच गांव में चुनाव का बिगुल बजा, लाउड स्पीकर गूंजने लगे, झंडे लहराने लगे। नेता आए, चमचमाती जीपें, सजे मंच, ऊंचे ऊंचे भाषण। उनमें से सबसे बड़ा नाम था नेता विक्रम सिंह। कड़क आवाज, सफेद चमकदार कुर्ता, होंठों पर मीठी मुस्कान और हाथों में जादुई वादों की थैली। उसने मंच पर खड़े होकर कहा, उम्मीदपुर अब बदलेगा। तुम्हारे खेतों में नहर बहेगी, तुम्हारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, तुम्हारी बहन बेटियां इलाज के बिना नहीं मरेंगी। तालियां गूंज उठीं, लोगों की आंखें सपनों से भर गईं। आरव सबसे आगे खड़ा था। नेता उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोला, बेटा अब चिंता मत करना, तुम्हारी मां की बीमारी भी दूर होगी। उस एक वाक्य ने आरव के दिल में आसमान बांध दिया। वह दौड़कर घर पहुंचा और बोला, मां, तुम्हारा इलाज होने वाला है, हमारे गांव में अस्पताल आएगा। मां ने हल्की हंसी के साथ कहा, काश ऐसा सच में हो जाए। गांव के हर घर में हर रात सपने उगने लगे, जैसे सूखी मिट्टी में अचानक से हरियाली आने वाली हो। चुनाव हुआ, गांव वालों ने पूरी उम्मीद के साथ वोट दिया। नेता विक्रम सिंह जीत गया। लाउड स्पीकर चुप, झंडे उतर गए, मंच हट गए। नेता ने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। वह शहर की बड़ी कुर्सियों में बैठ गया। गांव की सुबह फिर पुरानी हो गई, पानी फिर दूर, खेत फिर सूखे, मां की दवा फिर अधूरी, और स्कूल फिर टपकती छत वाला। समय बीता, गांव वालों ने सैकड़ों बार दरवाजे खटखटाए, पर जवाब हमेशा, अभी फाइल चल रही है। आश्वासन है, बहुत जल्दी काम होगा। ऊपर से मंजूरी आ जाए तो। वादों की दुनिया में गांव वाले खो गए, पर हकीकत की दुनिया में वो और गरीब हो गए। मां की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती रही, मगर पैसे और अस्पताल का इंतजाम न हो पाया। गांव के वैद्य की जड़ी बूटी से कितने दिन सहारा मिलता। एक रात मां की सांसें तेज हो गईं, चेहरा पीला पड़ने लगा। आरव घबरा गया, पिताजी चलो, अभी शहर चलते हैं। पर रामेश्वर की जेब खाली थी। टूटे शब्दों के साथ बोला, बेटा आज उधार भी नहीं मिल पाएगा। आंखें भर आईं पिता पुत्र दोनों की। गांव वालों ने मिलकर एक पुरानी चारपाई पर सरला को लिटाया और शहर की ओर चल पड़े। आधी रात, ठंड से कांपती सड़क, दूर शहर की रोशनी बस तारे जैसी दिख रही थी, मगर किस्मत को शायद जल्दी थी। शहर पहुंचने से पहले ही मां की सांसें धीरे धीरे रुक गईं। एक पल में सारे वादे, सारी उम्मीदें टूटकर धूल में मिल गईं। आरव चुप था, रो भी नहीं पा रहा था। उसके दिल में जैसे कुछ मर गया था, शायद भरोसा, शायद उम्मीद, शायद बचपन। कुछ महीने बीते। रामेश्वर का दुख खेतों में पसीने के साथ सूखता रहा, पर आरव का दुख उसके दिल में जमता रहा। और फिर एक बार फिर चुनाव का मौसम आया। फिर लाउड स्पीकर, फिर बड़े बड़े बैनर, फिर वही नेता विक्रम सिंह। इस बार भीड़ कम थी, लोगों के होंठों पर मुस्कान नहीं थी, उनकी आंखों में सवाल थे। नेता ने जोर से माइक पकड़ा, अरे इतना उदास क्यों? इस बार पौधशाला बनेगी, नया स्कूल आएगा, मातृत्व अस्पताल शुरू होगा। वह मंच से उतरा, सीधे आरव के पास पहुंचा, वही बच्चा जिसे उसने 5 साल पहले ख्वाहिशों के चांद दिखाए थे। नेता ने फिर उसके सिर पर हाथ रखा, बेटा अब की बार तुम्हारा भविष्य बदल दूंगा। इस बार आरव ने उसकी आंखों में देखा और एक ही वाक्य पूछा, भविष्य बदलना था तो मेरी मां से शुरू क्यों नहीं किया? वह वाक्य जैसे किसी की आत्मा को चुभ गया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने नारा नहीं लगाया। नेता के चमकते वादे उसी क्षण अंधेरे में डूब गए। विक्रम सिंह हड़बड़ाकर बोला, बेटा वो सरकारी प्रक्रिया में समय लगता है,
आरव मुस्कुराया। वो मुस्कान जिसमें दर्द थी, हताशा थी और सच की तलखी थी। सरकारी प्रक्रिया की देर में मां खत्म हो गई साहब। नेता अवाक रह गया। कुछ शब्द नहीं मिला उसके पास। भीड़ ने पहली बार अपने नेता को व्यर्थ महसूस कराया। उसके बाद गांव वालों में एक चिंगारी जल गई। लोग जाग गए, सोच बदल गई। उन्होंने तय किया, अब वादों से नहीं, काम से वोट मिलेगा। सरपंच, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा सब मिलकर खड़े हो गए। अपने पैसों से, अपने श्रम से नहर की खुदाई शुरू कर दी। फिर पक्की सड़क के लिए ईंटें इकट्ठी की। सामूहिक प्रयास से स्कूल की दीवारें उठाई। सरकार अब मजबूर हुई सहयोग देने पर, क्योंकि अब गांव झूठे वादों पर नहीं, अपनी हिम्मत पर खड़ा हो चुका था। आरव रोज काम में हिस्सा लेता, पसीने से भीगे चेहरे पर आंखों में जलती हुई आग। मां की कमी दूसरों की मां को न झेलनी पड़े। धीरे धीरे परिवर्तन का पहिया घूमने लगा। गांव बदल रहा था। लोग सीख गए, सत्ता नहीं, जनता असली ताकत है। कुछ साल बाद उम्मीदपुर एक मिसाल बन गया। नहर बहने लगी, सड़कें जुड़ गईं, स्कूल चमकने लगा, अस्पताल खुल गया। अस्पताल के दरवाजे पर बड़े अक्षरों में लिखा गया, सरला स्वास्थ्य केंद्र।